प्री बजट डिस्कशन में हिस्सा लेने का मौका दिया। आज बड़ी खुशी महसूस हुई कि हम बजट से पहले बजट पे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता जो बजट पेश हुआ गुज़श्ता साल, उस बजट में हमने कितने अहदाफ हासिल किए, जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे उस वक़्त अनाउंस हुए, या गुज़श्ता साल जब बजट पेश हुआ था तो यही बात हो रही थी कि हम ये सरप्लस बजट पेश कर रहे हैं। वो हालात जो भी पड़ते हैं वो हालात हुए। उसके बाद अब इस साल के लिए जो प्रेडिक्शंस होंगी या जो बातें हम कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है कि आपने ये रवायत शुरू की। हम आपको इस जनाब स्पीकर साहब मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और इसके साथ साथ हम ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस से ये पूछना भी चाहेंगे कि इस साल क्या ये बजट सरप्लस होगा, अवामी होगा, टैक्स फ्री होगा, या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को ही डेवलप करेंगे या ख़त्म बनाएंगे, या नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। आप अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो BRT आपका कहते हैं फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। इसी तरह आप देख लें इस सूबे में हमारे रोड्स के जो हालात हैं, स्कूलों के जो हालात हैं, हॉस्पिटल्स के जो हालात हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स की हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर बात की जाए तो ये हुकूमत इन तमाम चीज़ों को बनाने में नाकाम रही। आपका एजुकेशन सेक्टर, मेरे एक दोस्त ने बात की तो मुझे ये बात करते हुए मैं समझता हूँ कि हमें अभी एहसास होना चाहिए कि स्टेट अपने बच्चों की एजुकेशन से विड्रॉल कर रही है, हमारा सूबा अपने बच्चों की तालीम से विड्रॉल कर रही है। हम नाकाम हो गए हैं कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उसातिज़ा आपने भर्ती किए, स्कूल बनाए, मिडिल स्कूल बनाए, प्राइमरी स्कूल बनाए, लेकिन रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा। और फिर भी आपके जो बच्चे हैं वो 50 लाख से ज़्यादा अभी भी आउट ऑफ स्कूल से। तो फिर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर आपकी नाकामी ये 2 साल की, जनाब एडवाइज़र साहब तो स्पीकर मिनिस्टर फाइनेंस तो कहते हैं 2 साल की कारकर्दगी, हम तो पिछले 13 साल की कारकर्दगी आपको देखेंगे, क्योंकि 13 साल 16 साल की तालीम में मास्टर करते हैं, तो 13 साल की आपकी जो कारकर्दगी है उसमें जनाब स्पीकर इस हुकूमत ने जो हम समझते हैं कि जो काम किया एजुकेशन के हवाले से, तो कितने नए स्कूल बनाए, कितने पुराने स्कूलों को अपग्रेड किया। अब मेरा हल्का, आपका हल्का, मेरा डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट है। गुज़श्ता जो काफ़ी अरसे से मेरे हल्के में तो चलो अपोजिशन है, वहाँ पे तो एक पैसे का काम नहीं होता, एक स्कूल भी नहीं बना, लेकिन क्या इज्तिमाई तौर पे कितने स्कूल्स आप बने, कितने बच्चे जो थे वो इसके दौरान अभी आउट ऑफ स्कूल से स्कूलों में एनरोल हुए। और फिर इसके साथ साथ वो स्कूल जो 2005 में ज़लज़ले की वजह से तबाह हो गए थे और ऑनगोइंग एक प्रोसेस के तहत उनको रीबिल्ड किया जा रहा था, फिर वो जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, क्योंकि जो मेन जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की थी, तो उसमें 2 सेक्टर खासकर, एक हेल्थ और एजुकेशन। आज भी हमारे वो बच्चे खुले आसमान के नीचे वो तालीम हासिल करते हैं, दरख्तों के नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन वो स्कूल नहीं बन सके। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि जनाब मिनिस्टर साहब, हमारे स्पीकर साहब, ये मिनिस्टर गवर्नमेंट से कि जो इस गुज़श्ता साल के बजट में ये शामिल किए गए थे ये प्रोजेक्ट्स,
उसमें स्कूल्स भी थे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो रोड्स थे वो रोड्स भी शामिल किए थे। लेकिन आज तकरीबन 9 माह हो चुके हैं। इन 9 महीनों में हमने उसका ना कोई बजट, ना कोई टेंडर देखा, ना वहाँ पे कोई काम शुरू हुआ। मेरे अपने हलके के तकरीबन बहुत से स्कूल्स थे वो अभी तक नहीं शुरू किए गए। क्या एक तो ये हमें बता दें, क्लियर कर दें कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं, तो हम ये कह देंगे जी कि हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं। दूसरी बात है कि हमारे हलके भी इसी सूबे के साथ, हम आपके साथ हर जंग में जाने के लिए तैयार हैं। आप ऐसे करें, कुंडी साहब ने तफसीलन इस पे बात की, NFC पे बात की, PFC पे बात की, जो आपकी जिम्मेदारी है। NFC में आपका जो हक बनता है उसके लिए हम तमाम मेंबरान, तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज हैं इस सूबे से, वो आपके साथ हर जंग में तैयार होंगी। लेकिन आप भी अपनी अदाओं की तरफ देखें कि आपने PFC बनाया, PFC में आपने लोकल गवर्नमेंट्स को कोई फंड्स दिए, 4 साल तक लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे आप ही ने वो हुकूमतें बनाई, आप ही ने वो इलेक्शन करवाए। आज वो लोग, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, लेकिन उनको एक पैसा नहीं मिला कि वो कुछ डेवलपमेंट कराएं। ये कौन से मुल्क की रवायात है, किस तरह की रवायात आपने कायम की? कि अगर यही बात है कि हम मरकज से तो गिला करते हैं, लेकिन सुबह हम अपनी बातें भी करें कि क्या यह जिम्मेदारी इस हुकूमत की नहीं थी कि एक मुंतखब नुमाइंदों को, जिनकी जिम्मेदारी यही थी, मैं समझता हूं कि उन नुमाइंदों की, लोकल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि वो अपने रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, यूनियन काउंसिल, विलेज काउंसिल, वहाँ पे वो काम करते, वहाँ पे उनकी गलियाँ और वो पानी के मामलात हल करते। लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, उनको सिर्फ और सिर्फ यही मिला है कि यहाँ असेंबली के सामने वो आए तो उन्हें यहाँ से आंसू गैस के गोले उन पे बरसाए गए, फिर उसके बाद अब वो खत्म हो गए। अब पता नहीं लोकल गवर्नमेंट फिर आएगी भी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ 2 साल तक मैं इस हाउस का मेंबर हूं, स्वाय एक डिडेक्ट कमेटी की मीटिंग में मुझे मदऊ किया गया, जिसमें मैं गया, बल्कि उसके बाद आज तक हमें किसी डिडेक्ट कमेटी की मीटिंग का पता नहीं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी मीटिंग होती है कि नहीं। इसी तरह हमारे जो जितने भी रिस्पेक्टेड मेंबरान हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। तो क्या इस पे कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है कि आपने इसको कैसे चलाना है और किस तरह उसको आगे बढ़ाना है? तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि ये अच्छी रवायात है कि हम बजट से प्री बजट डिस्कशन इस पे करते हैं, लेकिन पिछले साल के जो बजट के हालात, जो प्रोजेक्ट शुरू किए, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए जिस तरह बिलियन ट्रीज सुनामी प्रोजेक्ट शुरू किया, उसकी कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। ना हम मेंबरान उस पर बात करते हैं, ना अवाम को पता है कि अभी दरख्त की क्या सिचुएशन है। आपका फॉरेस्ट जो है वो खत्म होता जा रहा है। आज से 10 साल 20 साल जो पहले था वो आपसे कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। BRT से आपका जो बिलियन ट्री सुनामी से, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे कम हुआ है। मेरे हलके में फॉरेस्ट है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि क्या आपने मकामी पॉपुलेशन मकामी लोगों को उसी वक्त आप साथ ले जा सकते हैं जब तक आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी नुमाइंदगी की रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक आप लोकल गवर्नमेंट अगर आपने बनाई है तो उसको उनके इख्तियारात देंगे, उनके लिए उनको फंडिंग देंगे। फिर इसके साथ साथ हमारा सूबा
टूरिज्म के हवाले से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू यहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है, फिर उसमें आपका एक बड़ा किरदार हो सकता है। इस वक्त आप वहाँ पे टैक्सेशन का तो होता है, मेरे हल्के मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वो जब सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि 3 महीने 4 महीने का सीज़न होता है उनका, लेकिन उनके ऊपर टैक्सेशन 180% उन पर टैक्सेशन से ज़्यादा होता है। लेकिन मकसद मेरा कहने का ये है कि वो जो पॉपुलेशन वहाँ पे काम करती है, रोज़गार पैदा होते हैं, तो उनके लिए आपका इंसेंटिव क्या है। स्पीकर साहब का हल्का है, हज़ारा यूनिवर्सिटी से लेकर MNJ तक एक 7 किलोमीटर का रोड है। अभी मोटरवे हसन अब्दाल से लेकर मानसेरा तक, थाकोड़ तक बन चुका है, लेकिन वो 7 किलोमीटर का रोड नहीं बन सका। हमारा जो टूरिस्ट जाता है वो वहाँ पे जाके स्टक हो जाता है और पूरी ट्रैफिक हमारा मानसेरा में फंस जाती है। लोग हमें गालियाँ देते हैं, जनाब स्पीकर बात हकीकत है ये कि हम क्या नुमाइंदगी वहाँ पे करते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे वो रोड पक्का नहीं हो सका। ये प्रोजेक्ट आपने कितना अरसा मेरे ख्याल में रखा हुआ है, लेकिन ये शिकायत हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे कि ये ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, इसके लिए आपने फंडिंग नहीं दी, और इसके लिए अगर आप फंडिंग देते। फिर दूसरा, मैंने अर्थक्वेक के हवाले से बात की। अर्थक्वेक में हमारे तकरीबन 10 रोड्स वो जो फेडरल गवर्नमेंट ने आपको दिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और फिर इसी के साथ साथ फिर सुप्रीम कोर्ट से आपको ऑर्डर आया, लेकिन आपने उसको उसमें शामिल बजट में जरूर किया, लेकिन आज तक उसको आउटपुट उसका कुछ नहीं निकला। इसके लिए मेरी गुजारिश होगी कि जो प्रोजेक्ट आप अगर शुरू करते हैं, खुदारा उनको आगे बढ़ाएं, उनको ख़त्म करें और नए प्रोजेक्ट्स की बात करें। दूसरी बात यह है कि हेल्थ सेक्टर को अगर देखें, मैं एडवाइज़र साहब, मिनिस्टर साहब फाइनेंस से गुजारिश करूंगा कि किसी दिन आप हमारे हलकों में जाएं, कुंडी साहब के हलके में चले जाएं, हमारे हलके में मानसेरा में चले जाएं, हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की हालत को देख लें, तो आप कहेंगे जी हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बने हुए हैं वो रेफरल सेंटर बने हुए हैं। वहाँ जो मरीज आता है उसको भेजा जाता है इस्लामाबाद या पेशावर भेजा जाता है। अब पेशावर, इस्लामाबाद या एबटाबाद के जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं, आपने जो हेल्थ कार्ड है, एक अच्छी बात है हेल्थ कार्ड की, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो, मैं यहाँ पे इस हाउस में ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि 260 अरब रुपया आपने लास्ट बजट में हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया, उसके मुलाजमीन को दिया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया, लेकिन आपने 10 अरब रुपया उसके जो मरीज थे उनके लिए अगर आप मेडिसिन के लिए दे देते, उनके लिए अगर आप इक्विपमेंट्स के लिए दे देते, उनके इलाज के लिए अगर दे देते, तो कम से कम आपका 260 अरब रुपया जो था वो बचता, उसका कोई काम होता। आज आपके जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जो हैं, वहाँ पे सिर्फ यही बात होती है कि जब कोई मरीज जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी अपनी मैं खुद वहाँ पे गया तो ये हालत है कि वहाँ से लोगों को ये लिख कर दे दिया जाता है कि फलां हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे इलाज होगा। बहुत से लोग, आज की बात है कि आज मेरे हलके में एक बच्चा कत्ल हुआ और मुझे वहाँ पे लोगों ने एहतजाज किया कि रात को 2 घंटे तक वो हॉस्पिटल के सामने खड़े रहे, डॉक्टर्स उनको नहीं मिल सका। ये हालत है। तो ये सारी जिम्मेदारियां मैं समझता हूं कि ये हमारी जिम्मेदारियां हैं, आपकी जिम्मेदारियां, हुकूमत आप हैं, हम यहाँ सिर्फ आवाज़ कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आपके हेल्थ कार्ड की मैं मुखालिफत नहीं करता, हेल्थ कार्ड आप दें, इंसेंटिव दें,
लेकिन आप जो इदारे हैं, जो आपने अरसा दराज से इदारों को बनाया, हॉस्पिटल्स बनाए, आज अगर उन हॉस्पिटल्स को देख लें या 20 साल पहले देख लें या 13 साल पहले देख लें, उनकी क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उनकी अकाउंटेबिलिटी करें और उनको देखें कि कैसे उस वक्त क्या हालत, कितने पेशेंट्स थे, उनका कितना इलाज होता था, आज कितना होता है। तो इस वजह से मेरी गुजारिश है कि उन इदारों को आप, खसूसन हमारे हज़ारा डिवीजन में अयूब AMC, अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स, उसका एक इशू तो बहुत बड़ा बना, अभी भी बना हुआ है कि वहाँ पे हमारी जो मशीन थी, MRI मशीन, वो एक आई, दूसरी गायब हो गई। अब 2 मशीनों का वो इशू है, वो बात की बात है। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि इससे पहले हमारे मेंबरान ने बात की कि हमारे स्कूलों में नायब कासद चौकीदार जो हैं वो नहीं है, हॉस्पिटल्स में चौकीदार नहीं है। अब हॉस्पिटल की जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट जो आप लेके जाते हैं, वो भी ख़त्म, वो भी गुम हो रही है। यही खबर पिछले दिनों में हमें मानसेरा में भी आई। बहरहाल आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर चेंजेस लानी हो तो आप चेंज लाने के लिए आपका एजेंडा था कि 90 डेज में इस मुल्क में इंसाफ लेकर आएंगे। 90 डेज में आप इदारे ठीक करेंगे, 90 डेज में हेल्थ को ठीक करेंगे, एजुकेशन को ठीक करेंगे। लेकिन आपका एजुकेशन सेक्टर 50% आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला गया। पब्लिक सेक्टर से लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। आपके उसातिज़ा जो आपसे तनख्वाह लेते हैं, हुकूमत से तनख्वाह लेते हैं, वो अपने बच्चों को पब्लिक सेक्टर में दाखिल कर रहे हैं। तो जब तक मैं समझता हूँ कि स्टेट उनका कंपटीशन, उनका कंपैरेटिवली उसको बेहतर निज़ाम, अब ये पुराना निज़ाम ख़त्म हो चुका है दुनिया में। ये जो सेक्टर है एजुकेशन सेक्टर, इसमें बड़ी चेंजेस लेके आए और डे टू डे चेंजेस हो रही हैं, आपको इल्म। लेकिन जब तक आप एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम ना शुरू करें कि जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो, हेल्थ में हो या एजुकेशन में हो, उस वक्त तक ये कामयाब नहीं होना। आप मेहरबानी करके, मैं समझता हूँ कि इन 2 सेक्टर्स को जब तक अहमियत नहीं देंगे, क्योंकि सूबाई जिम्मेदारी भी इसमें है, और इसको अगर आप करेंगे तो फिर उस पर अल्लाह इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि बेहतरी ज़रूर आएगी। दूसरी बात है, आपने 10 अरब रुपया रमज़ान पैकेज में दे दिया, दें, उसमें अच्छी बात है, हुकूमत है, अवाम है, लेकिन वहाँ पे किसको दिया? मेंबरान असम्बली को दिया, पार्टी मेंबरान को दिया। बात यह है कि अगर आपने देना है तो फिर पूरे सूबे की आवाम को दें। वहाँ पे किसी को ना हो कि फलां सेक्टर का वो जो मेंबर है या फलां सेक्टर का चेयरमैन है या फलां सेक्टर का प्रेसिडेंट है या पार्टी का फलां यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, उसको 10 दे दें, दूसरे को 20 दे दें। वहाँ पे फॉर्म बिकते रहें। आप अगर ग्राउंड पे जाएं तो यही हालत हुई है। तो अगर आपने देना है तो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ने BISP प्रोग्राम शुरू किया, उसमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 101,20,000 लोग हैं, सूबे की जो अवाम है उसमें ये चीज़ें ख़त्म। आपके ऊपर सब अवाम की जिम्मेदारी है। जब आपकी हुकूमत आती है, आपके साथ जब ग्रीन फ्लैग लग जाता है, बाकी जितने फ्लैग भी हों, लेकिन जब ग्रीन फ्लैग लग जाता है तो फिर आपकी पाकिस्तान पूरे KPK की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। ये आपको जवाबदेह यहाँ पे भी होना होगा, अगले जहान में भी जवाबदेह होना होगा। तो अगर आपने इसी तरह अगर किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी को, पार्टी के कारकुनों को अगर बनाने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि वो वक्त ज़रूर आएगा कि ये बादशाहाना निज़ाम ये ख़त्म हो जाएंगे। आते रहे, बड़ी बड़ी हुकूमतें यहाँ पे आई, बड़े लोग आए, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त और नहीं लेता, काफ़ी टाइम ले लिया। स्पीकर साहब आपका शुक्रिया कि मैंने आपकी तर्जुमानी भी की, क्योंकि हमारा हल्का एक है, हमारे मसाइल भी यही हैं।
और ये हकीकत है। मिनिस्टर साहब, हम गुजारिश करेंगे कि कभी मिनिस्टर साहब हमारे पास आए और हमारे हलकों को देखें, उनके हालात को देखें। हम पूरी तरह आपके साथ होंगे फेडरल के पास जाने के लिए। लेकिन एक बात ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अब पीटीआई लेड गवर्नमेंट जो है प्रोविंस में, आपकी एक शिकायत है कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से एनएफसी में हिस्सा नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि मर्जर डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप कहते हैं जी कि उनको 2017 से हमें उसी तरह ट्रीट किया गया जो पहले एनडब्ल्यूएफपी या पहले केपीके था। लेकिन बात के मकसद मेरा कहने का यह है कि मर्जर डिस्ट्रिक्ट जो थे 2017 में वो मर्ज हुए केपीके में। उसके बाद इमीडिएट गवर्नमेंट फर्स्ट बजट जो था वो पीटीआई ने पेश किया था फेडरल में, 8वां एनएफसी अवार्ड। अच्छा, 8वां एनएफसी अवार्ड जो था वो पीटीआई गवर्नमेंट में हुआ फेडरल में। आपके पास पंजाब के मेंबरान भी थे, आपके पास बलूचिस्तान के मेंबरान भी थे, लेकिन एक सिंध आपके पास वो दूसरा अपोजिट गवर्नमेंट था। लेकिन उस वक्त ये तमाम रोला मैं कहता हूँ कि हमें करना चाहिए अभी भी बात उनके लिए, अभी सूबे के लिए। लेकिन उस वक्त की आप क्यों बात नहीं करते कि उस वक्त हमारा सूबे में, क्योंकि आप ही के सूबे की वजह से अगर पीटीआई इस मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट तक अगर पहुंची है तो वो आपके सूबे की वजह से पहुंची, इस केपीके की वजह से पहुंची। तो अगर केपीके को आपने उस वक्त प्रायोरिटी नहीं दी तो आज मैं समझता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये केपीके की आवाम को ये हमें बताना होगा कि जो फेडरल में गवर्नमेंट्स हैं या फेडरल में जो पार्टियां हैं वो केपीके की आवाम के साथ खड़ी हैं जो फेडरल से ताल्लुक रखती हैं। इसमें यह नहीं है कि केपीके से कोई दुश्मनी है उनकी, लेकिन आपकी जो पार्टी थी वो भी 4 साल यहाँ पे हुकूमत करके गई, लेकिन 4 साल में सबसे कम जो मर्जर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था वो यहाँ पे मिला आपकी हुकूमत में। इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी कि आप जो काउंटिंग करते हैं, जो बातें इस हवाले से करते हैं, तो वो जो 4 साल पीरियड है उसको इसमें शामिल ज़रूर किया करें कि उसमें कितने मिले, उसके बाद कितने मिले, उसके पहले कितने मिले। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये हमारा हक है, इस सूबे का हक है, जो मैं समझता हूँ अगर फेडरल के ज़िम्मे है तो वो हमें मिलना चाहिए, इस सूबे के लिए मिलना चाहिए। लेकिन चीज़ें हमें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या जो फेडरल से जो हमें जो जिन हुकूमतें ने या जिस अदवार में जो फंड्स सूबे का जो हिस्सा था वो किस तरह मिला और किस तरह मिलना चाहिए था। अब भी इंशाअल्लाह उसके लिए हमें जंग करनी चाहिए। मैं इसी के साथ जनाब स्पीकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे सुना। बहुत शुक्रिया जी। फजल